नमस्कार दोस्तों आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं उसका नाम है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण है। जो बंदा इसको नहीं पढ़ा, समझो संविधान में कुछ भी नहीं पढ़ा। देखिए, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है? तो मौलिक अधिकार का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति के बुनियादी अधिकार। कैसे अधिकार भाई? बुनियादी अधिकार, बुनियादी अधिकार, मूलभूत अधिकार, अनिवार्य अधिकार। अनिवार्य अधिकार मतलब आवश्यक अधिकार। तो मौलिक अधिकार का मतलब क्या होता है? बुनियादी अधिकार, मूलभूत अधिकार और अनिवार्य अधिकार। मौलिक अधिकार को मूल अधिकार के नाम से भी जाना जाता है। तो ठीक है, ये तो हो गया मौलिक अधिकार का मतलब कि बुनियादी अधिकार, मूलभूत अधिकार और अनिवार्य अधिकार। अब इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? इसे भारतीय संविधान में या फिर अन्य देश के संविधान में अन्य देशों ने स्वीकार क्यों किया? इसलिए किया क्योंकि मौलिक अधिकार के अभाव में, मौलिक अधिकार के अभाव में किसी भी व्यक्ति के सर्वांगीण विकास की परिकल्पना नहीं की जा सकती। यदि व्यक्ति के पास उसके अपने फंडामेंटल राइट्स नहीं होंगे, मौलिक अधिकार नहीं होंगे, तो उसका सर्वांगीण विकास हो ही नहीं सकता, उसका चहुमुखी विकास हो ही नहीं सकता। और यही कारण है कि लगभग कई देशों ने, यहां तक कि भारत ने भी अपने संविधान में मौलिक अधिकार को, फंडामेंटल राइट्स को शामिल किया है, उल्लेखित किया है। अब बात करेंगे भाई मौलिक अधिकार की उत्पत्ति कहां से हुई, मौलिक अधिकार कहां से आया, जो कि इतना महान अधिकार है, इतना फेमस है कि जिसके अभाव में व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो ही नहीं सकता। तो देखिए, ये हो गया इंग्लैंड। क्या हो गया? इंग्लैंड। 1215 ईस्वी के दौरान यहां का एक शासक था जिसका नाम था जॉन। क्या नाम था? जॉन, सम्राट जॉन। इसने अपने इंग्लैंड की प्रजा के अधिकारों की सुरक्षा हेतु एक लिखित प्रपत्र जारी किया या पत्र जारी किया, लेटर जारी किया, जिसमें उसके नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी थी। और वही प्रपत्र, वही पत्र आगे चल करके मैग्ना कार्टा बना। मैग्ना कार्टा के नाम से जाना गया। किस नाम से जाना गया? मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा। तो मौलिक अधिकार की उत्पत्ति कहां से हुई? तो बताएंगे कि इंग्लैंड के सम्राट जॉन ने, किस सम्राट ने? सम्राट जॉन ने 1215 ईस्वी में अपने इंग्लैंड के नागरिकों या प्रजा के अधिकारों की सुरक्षा हेतु एक लिखित पत्र जारी किया, जिसे मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। और इसी मैग्ना कार्टा को मौलिक अधिकार का सोर्स माना जाता है। क्या माना जाता है? मौलिक अधिकार का स्रोत। तो हमने जाना कि मौलिक अधिकार की उत्पत्ति कहां से हुई है। मौलिक अधिकार का आधार किसे माना जाता है? तो मैग्ना कार्टा को। मैग्ना कार्टा से मौलिक अधिकार आए हुए हैं। मैग्ना कार्टा किसने जारी किया था? इंग्लैंड के सम्राट ने। कब जारी किया था? 1215 ईस्वी में जारी किया था। किस लिए जारी किया था? तो अपने इंग्लैंड के प्रजा के अधिकारों की सुरक्षा के लिए। मैग्ना कार्टा क्या था? तो इंग्लैंड के प्रजा के अधिकारों की सुरक्षा हेतु जारी किया गया एक लिखित पत्र था। तो इस मैग्ना कार्टा से जो मौलिक अधिकार निकले, जो नागरिकों के मूलभूत अधिकारों से संबंधित गारंटी निकले, इन पर नजर अमेरिका की पड़ गई। इसे किसने देख लिया? यूएसए, अमेरिका ने देख लिया।
संयुक्त राज्य अमेरिका ने देख लिया। जब अमेरिका ने देखा इन मौलिक अधिकारों को तो समझा कि यार तो बात सही है, मौलिक अधिकार के बिना व्यक्ति के सर्वांगीण विकास की परिकल्पना नहीं की जा सकती। और यही कारण है अमेरिका ने अपने संविधान में मौलिक अधिकार को इंक्लूड किया, शामिल किया। अमेरिका दुनिया का पहला देश है जिसने मौलिक अधिकारों को अपने संविधान में शामिल किया था। तो ठीक है, यहां तक बात बनी। अब बात करते हैं भाई भारत के संविधान में मौलिक अधिकार कैसे आया। तो भारतीय संविधान निर्माताओं ने, चूंकि हमारे भारतीय संविधान निर्माता बड़े ही खुली सोच के थे, खुले दिमाग के थे, कुंठित मति से बाहर थे, कुशाग्र बुद्धि वाले थे, तो उन्होंने सोचा कि ऐसा क्यों ना हो कि जिन मौलिक अधिकार को, जिन फंडामेंटल राइट्स को अमेरिका ने अपने संविधान में जगह दे रखा है, उन्हीं फंडामेंटल राइट्स को हम भी अपने संविधान में जगह दे दें। और अंततः संविधान निर्माताओं ने, भारतीय संविधान निर्माताओं ने यही किया। अमेरिका के संविधान से प्रेरित होकर के मौलिक अधिकार को उठा करके भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक में जोड़ दिया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने मौलिक अधिकार कहां से लिए हैं, तो बताएंगे भारतीय संविधान निर्माताओं ने मौलिक अधिकार को अमेरिका से लिया है। कहां से लिया है? अमेरिका से लिया है। तो भारतीय संविधान के किस भाग में जोड़ा है भाई? भाग 3 में जोड़ा है। किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक जोड़ा है? तो अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक में जोड़ा है। तो चलिए यहां तक बात फिक्स हो गई कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने मौलिक अधिकार से प्रभावित होकर के, उसके महत्व से परिचित होकर के अमेरिका के संविधान में निहित मौलिक अधिकार को लेकर के भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक में उपबंधित कर दिया, जोड़ दिया। अब प्रश्न उठता है कि संविधान के जिस भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक में मौलिक अधिकारों का उपबंध किया गया, फंडामेंटल राइट्स को जोड़ा गया, उनकी कुल संख्या कितनी है? तो बता दें कि भारतीय संविधान में वर्तमान में मौलिक अधिकारों की कुल संख्या 6 है। एक बेहद इंपॉर्टेंट बात यह है, फैक्ट है कि मूल संविधान में, मतलब प्रारंभिक संविधान में मौलिक अधिकारों की कुल संख्या 7 थी। कितनी थी? मौलिक अधिकारों की कुल संख्या 7 थी। किंतु 44वां संविधान संशोधन अधिनियम, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत अनुच्छेद 31 के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार, जो कि मौलिक अधिकार के श्रेणी में आता था, किस अनुच्छेद के अंतर्गत दोस्त? अनुच्छेद 31 के अंतर्गत। अनुच्छेद 31 के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार, किसका अधिकार? संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार जो कि मौलिक अधिकार के श्रेणी में आता था, उसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत मौलिक अधिकार की श्रेणियों से हटा करके सामान्य कानून के दायरे में ला दिया गया। और इस प्रकार मौलिक अधिकारों की संख्या 7 से घट करके कितनी हो गई? 6 हो गई। तो यदि पूछ लिया जाता है कि भारतीय संविधान में मूल रूप से मौलिक अधिकारों की कुल संख्या कितनी थी, तो बताएंगे 7। पूछ लिया जाए भारतीय संविधान में वर्तमान में मौलिक अधिकारों की कुल संख्या कितनी है, तो बताएंगे 6 है। कारण पूछ लिया जाए क्यों, पहले 7 थी अब 6 कैसे, तो बताएंगे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत अनुच्छेद 31 के तहत या अनुच्छेद 31 में उपबंधित जो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार की श्रेणी में आता था, उसे इस संविधान संशोधन के तहत हटा करके सामान्य विधि के
के अंतर्गत ला दिया गया। और इस प्रकार मौलिक अधिकारों की संख्या 7 से घट करके 6 हो गई। अब प्रश्न उठता है कि 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं? तो बताएंगे 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं। देखते हैं, जरा सब्र करिए। 6 मौलिक अधिकार देखेंगे तुरंत इसी वक्त, और 6 के 6 मौलिक अधिकार याद हो जाएंगे, गारंटी है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की वर्तमान संख्या कितनी है? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की वर्तमान संख्या 6 है। कितने हैं? 6। पहला मौलिक अधिकार कौन सा है? तो पहला मौलिक अधिकार है समता का अधिकार। किसका अधिकार भाई? समता का अधिकार। तो पहला मौलिक अधिकार कौन सा है 6 मौलिक अधिकारों में से? समता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी। दूसरा कौन है? स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा मौलिक अधिकार कौन सा है? तो तीसरा मौलिक अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा मौलिक अधिकार कौन है? चौथा मौलिक अधिकार भी है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा मौलिक अधिकार कौन है? शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। शिक्षा और संस्कृति के अधिकार। और छठवां मौलिक अधिकार कौन सा है? तो छठवां मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार या संवैधानिक उपचार का अधिकार।